हज़रात गिरामी, बिला तमहीद तूलानी कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ इस मकसद के तहत कि फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ज़िक्र ये मोमिनों को फ़ायदा देती है। मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ज़रिए से आप लोगों को कुछ फ़ायदा दे दे और मौलाए करीम उसके ज़रिए से मुझे कुछ अजर व सवाब अता फ़रमाए, ताकि हमारा यहाँ पर आना कामयाब हो जाए और आप लोगों का बैठना कामयाब हो जाए, आप लोगों को अपनी नींदों को कुर्बान करना कामयाब हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आप की इस मेहनत को और कोशिश को अपने दरबार में कबूल फरमा ले। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये सूरह बकरा की 168 नंबर की आयत है। और हदीस शरीफ में, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब। रवाहु मुस्लिम। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मकसद की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। हज़रात गिरामी, एक बात याद रखिए, एक मिसाल से मेरी इस तकरीर को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में एक बहुत बड़ा सयाह गुजरा है जिसका नाम इब्ने बतूता था। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए हमारे शेख अमीर हमजा साहब को, जो बेचारे इदारा दावतुल हक की तश्कील फरमा करके और उसको मुनज़्ज़म तरीक़े से एक सयाह की तरह से अपने ज़िले में, दूसरे ज़िला में, अपने इलाके में, दूसरे इलाके में मुख्तलिफ उलमाए किराम को लेकर के लोगों को राहे रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं। कुरान और हदीस की बातें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और फरमान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब किसको कितना फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है, जो जैसा अमल करेगा, जैसा काम करेगा, फ़ायदा उसको वैसे ही होगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दुनिया में एक ऐसा सयाह गुजरा है जिसका नाम मेरे ख्याल से जो लोग पढ़े होंगे दर्जा पंजुम का चमन इस्लाम, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता एक मर्तबा एक जंगल से गुजर रहा था, तो जंगल में उसने देखा कि एक बादशाह सोया हुआ है। उसने बादशाह को जगाया, कहा आप यहां क्यों सो रहे हैं? कहा मैं क्या बताऊं आपसे, मामला यह है कि मैं कुछ सोच कर, कुछ देख कर सोया हूं। कहा जो आपने देखा वो बताइए और जो आपने सोचा है वो बताइए। कहा मैंने देखा यह है कि इस घने जंगल के बाद एक पहाड़ है,
उस पहाड़ के बाद एक वादी है, उस वादी के बाद एक ऊंचा पहाड़ है। मैंने देखा कि उस वादी में एक लंगड़ा भेड़िया बैठा हुआ है और जो ऊंचा पहाड़ है उस ऊंचे पहाड़ पर एक शेर खड़ा है। मैंने देखा क्या, मैं उस वादी का सफर कर रहा था, मैंने देखा कि उस शेर के सामने एक हिरण आया और उसने हिरण का शिकार किया। अचानक वो शिकार छूट करके उसके मुंह से नीचे गिर गया और गिरने के बाद मैंने क्या देखा कि उस भेड़िए के लंगड़े भेड़िए के सामने आ गया। मैंने सोचा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो पाक रब्बुल आलमीन जो लंगड़े भेड़िए को रोजी दे सकता है, वो उस शेर को भी रोजी दे सकता है। इसलिए मैं आकर के यहां पर सो गया हूं कि जब लंगड़े भेड़िए को अल्लाह रोजी दे सकता है तो मेरे भाइयों मुझे भी अल्लाह रोजी देगा। मेरी इस कहानी को सुनने के बाद अब आप उस आयते करीमा की तरफ चलिए जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि वो रब जो शेर से छीन करके भेड़िए को रोजी दे सकता है और शेर भी अपनी रोजी के लिए सरगर्दा रहता है, क्या हमें और आपको रोजी नहीं देगा? जाहिर सी बात है, यह दुनिया हमारे और आपके लिए है क्या? जानते हैं, हम और आप सारे के सारे लोग इसमें से लगभग किसान ही होंगे, खेती करते हैं। अब उस खेती की पैदावार किसको मिलती है? हमें मिलती है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा। हम लोग गेहूं बोए हैं, गल्ला हमारे घर आएगा। हम लोग दुनिया में पैदा किए गए हैं आखिरत की खातिर। अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत के लिए खेती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र करो। अब आखिरत की फिक्र करने के लिए मैं आप लोगों से न मैं नमाज के ताल्लुक से बात करूंगा, न मैं रोजे के ताल्लुक से बात करूंगा, न ज़कात के ताल्लुक से, न सदका और खैरात और न चंदे के ताल्लुक से बात करूंगा। मैं सिर्फ इस मौजू के तहत बात करूंगा कि अगर उस पर आप कारबंद हो जाएं तो जन्नत आपको बोनस में मिल जाएगी। लोग काम करते हैं ना, बहुत सारे मॉल खुले हुए हैं। मॉल में क्या है? बाय वन गेट वन फ्री। एक सामान खरीद लो, एक सामान आपको फ्री मिल जाएगा। ऐसे ही मैं एक बात कहने जा रहा हूं और वो अल्लाह का हुक्म है और हमारे और आपकी जरूरत की चीज है मेरे भाई और दोस्तों। अगर हमने उसको अपना लिया तो जन्नत हमें मिल जाएगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमें इस आयते करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और अपनी रजा और अपनी खुशी से हमें जन्नत अता फरमा देना। मेरे भाइयों, मैं पैगाम देने आया हूं। अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना ये नबियों का काम था और नबियों ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपना वारिस बनाया है। किसी मालदार को नहीं, किसी ऊंचे खानदान की शख्सियत को नहीं, उलमा को अपना वारिस बनाया है। और ये उलमा का काम है कि नबियों की वरासत को एक दूसरे तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला तो हमें सही बात कहने की तौफीक अता फरमा, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम अपनी रजा और खुशनुदी आखिरत में हमें नसीब फरमा। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालो, एक जगह पर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ लोगो, एक जगह पर है ऐ ईमान वालो, एक जगह पर क्या है? ऐ लोगो, सारे इंसानों,
कुलू मिन तय्यबाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोजी की पाक चीजों को खाओ, पाक चीजों को खाओ। गौर कीजिएगा, पाक चीजों को खाओ। मेरे भाइयों, आज पथरा बाजार बहुत सारे लोग गए होंगे, सड़ी हुई मछली खरीदते हैं क्या? सड़ी सब्जी खरीदेंगे क्या? सड़ा आलू खरीद के बाजार से लाएंगे क्या? अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब हम अपने आखिरत के लिए क्या सड़े हुए अमल करेंगे क्या? बोले तैयार है मस्जिद में बैठ करके? नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सबको बचाए, हमारे बाल बच्चों को बचाए, हमारे आने वाली नस्लों को बचाए। मेरे भाइयों, क्या कहा? कुलू मिन तय्यबात, पाक चीजों को खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हम तुमको देते हैं, हमने जो तुम्हें दे रखा है। और क्या कहा उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? देखो, पाक के बाद नापाक है। दुनिया में हर चीज की जिद है, मर्द की जिद औरत, रात की जिद दिन, ऐसे ही हलाल की जिद है हराम, पाक की जिद है नापाक। पाक चीजों को खाओ, नापाक को ना खाओ। मालूम क्या हुआ? और आयत करीमा क्या कह रही है? वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ऐ लोगों, शैतान की इत्तेबा ना करो। इत्तेबा करने का मतलब क्या होता है? जैसा वो कहता है या जैसा वो करता है वैसा ना करो। हम लोग खेती करते हैं ना, किसी का देखी देखा खेती करते हैं। उन्होंने ये गेहूं बोया था, उनका ज्यादा पैदा हुआ। उन्होंने ये धान बोया था, उनका ज्यादा पैदा हुआ। उन्होंने इस तरह से शादी की थी, उनकी ज्यादा इज्जत हुई। ये इत्तिबा है मेरे भाई और दोस्तों। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की पैरवी ना करो, यानी खबीस चीजों को, इधर पाक उधर खबीस, नापाक चीजों को ना खाओ। हदीस जो मैंने पढ़ा, हदीस के रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जगह इस हदीस को किसने दी? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सही में जगह दी। क्या फरमाया? इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह ताला पाक है, पाक ही चीजों को कबूल करता है, पाक ही चीजों को पसंद करता है। मेरे भाई, आप मस्जिद में आए हैं पाक होकर के या नापाक होकर के? पाक होकर के। इबादत करना है तो हमें पाक होना है। तो याद रखिए, हमारा बोलना इबादत, हमारा सोना इबादत, हमारा जागना इबादत, हमारा चलना इबादत, हमारी नमाज इबादत। कब? जब कुरान और हदीस के, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो। और अगर उसके खिलाफ है तो बहुत सारे लोग इसमें से शादीशुदा हैं, जब निकाह नाके पढ़ाता है, इजाबो कबूल से पहले जो खुतबा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो, जची तुली बात कहो, जची तुली बात कहो, नपी तुली बात कहो। ऐसी बात ना कहो जिससे इख्तिलाफ पैदा हो। फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, उससे तुम्हारी हालतें सुधरेंगी। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और फरमा बरदारी करे, वो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है, पाने वाला है। बताइए मेरे भाई और दोस्तों, हम क्या बड़ी कामयाबी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर हम बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो क्या करें? सच बोलें। अब हम इबादत करने के लिए मस्जिद में आए हैं, पाक होकर के आए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पाक खाना भी होगा, हमें पाक पहनना भी होगा,
हमें पाक पीना भी होगा। अगर हम नापाक खा करके आएंगे, नापाक लिबास पहन करके आएंगे, तो बताइए हमारी इबादत कबूल होगी क्या? जरा सोचिए, हमारी इबादत जब कबूल नहीं होगी तो हमारी इबादत किस काम की? वैसी ही इबादत के लिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों की इबादतें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। किसकी इबादत मुंह पर मारी जाएगी? जो लोग नापाक होंगे, नापाक खाएंगे, नापाक पिएंगे, नापाक पहनेंगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की राविया है, वो बयान करती हैं, हदीस के रावी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और क्या बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिदअत के बारे में पूछा गया। जैसे हम लोग भी अब कोई मामला होता समझ में बात नहीं आती है तो अपने से बड़े से कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने बिदअत के बारे में पूछा। बिदअत कहते किसे हैं? बिदअत का इस्तेमाल कैसा है? तो बिदअत कहते हैं नबीजुल अस्ल, ये पीने वाली चीज है, और ये अहले यमन के लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मा अस्करा फहुवा हराम, हर वो चीज जो नशा पैदा करे वो हराम है। हर वो चीज जो नशा पैदा करे वो हराम है। अब जरा सोचो, लोग कहते हैं डली ही तो खाया है, सुपारी ही तो खाया है, थोड़ा ही से खाया है। मेरे भाई, एक ड्रम पानी या एक कुआं भर का पानी है और उसमें कुत्ता अगर पेशाब कर दे, कोई बच्चा पेशाब कर दे, आपके खाने में पेशाब कर दे, तो जरा बताइए क्या उसको आप खाएंगे, पिएंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे? वो चीज जो हमारे खाने, दो कश लगा लिया, कुछ नहीं होता इससे। मेरे भाई, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है, बोनस में जन्नत लेनी है, तो मुसलमानों, हर मुस्कर चीज वो चीजें जो नशा पैदा करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं खा लिया, मकरूह है लेकिन खाते हैं। मेरे भाई, अकरू मकरू कोई चीज नहीं है तो हलाल या हराम। अब उसे या तो आप हलाल समझे खाइए या तो हराम समझे खाइए। अगर आप हलाल समझे खाते हैं तो उसका सबूत दीजिए, और अगर आप हराम समझे खाते हैं तो अपनी बातों को बर्बाद करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालों, पाक चीजों को खाओ। अगर तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते हो, उसका शुक्र भी अदा करो। अगर तुम उसकी इबादत करना चाहते हो, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के दरबार में हम आकर के दुआ मांगते हैं, हाथ बांध करके, अल्लाह अपनी इबादत का वास्ता देकर के तुझसे कहते हैं इय्याका नअबुदु, अल्लाह इय्याका नस्तईन, तुझी से अपनी मदद चाहते हैं। अपनी इबादत का वास्ता देकर तुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह के दरबार में आए हैं, अल्लाह से अल्लाह की इबादत का वास्ता देकर के दुआएं मांग रहे हैं। मामला क्या है मेरे भाइयों? हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। रोजाना मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, उसका हमें फायदा नजर नहीं आ रहा है। फायदा कैसे नजर आएगा मेरे भाई और दोस्तों? कहीं तो सुराख है जिससे पानी बह जा रहा है, हमारे खेत तक नहीं पहुंच रहा। कोई तो वजह है। मुसलमानों, जरा सोचो, हमारे बगल में बसने वाला हिंदू भाई, उसे जब इबादत करनी होती है तो अगरबत्ती सुलगा लेता है, खुशबू
खातिर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का, जो मक्के से मदीना, नौज़ुबिल्लाह, मक्का से मदीना गए हुए हैं। 8 महीने तक दारे अबू अयूब में रह रहे हैं। मामला क्या है? हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह तआला अन्हु दो बराबर खाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचा रहे हैं और बचा हुआ खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा उंगलियों का निशान तलाश करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहां से खाया है, मैं वहीं से खाऊंगा। मोहब्बत रसूल देखो मेरे भाइयों। एक दिन खाने का बर्तन वापस जाता है, उंगलियों का निशान तलाश करते हैं, नहीं मिल रहा है। खाना लाने वाले ने बताया आज अल्लाह के रसूल ने खाना नहीं खाया। दौड़े हुए अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल, आपने खाना क्यों नहीं खाया? क्या वजह है? क्या मुझसे गुस्ताखी हुई? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उसमें लहसुन था। लहसुन एक ऐसी चीज है जो हमारे हर खाने में शामिल लगभग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहते हैं? उसमें लहसुन था, उसमें थोड़ी सी बू होती है, मेरे पास फरिश्ते आते हैं। मुसलमानों, जेब में चिनौटी रखकर नमाज पढ़ने वालों, जेब में सुपारी रख करके, क्या नाम है उसका, शुद्ध परस लेकर, कमला पसंद रख करके नमाज पढ़ने वालों, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है इधर अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी करने के बाद चले आए मस्जिद तक, बीड़ी सुलगाए हुए हैं, सिगरेट मुंह से लगाए हुए हैं, आकर के कुल्ला कर लेते हैं। मेरे भाई, मास करा कसीर हूं फकलील हूं हराम। जिसकी ज्यादा मिकदार आदमी के दिमाग को माउफ कर दे, दिमाग के तवाज़ुन को बरकरार न रखे, मेरे भाई वो चीज हराम है, वो चीज हराम है। याद रखो मुसलमानों, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बहुत सारी चीजें हमने दिया, उसके मुकाबिल में खाओ। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बेना से काम नहीं चल रहा है मेरे भाई दोस्तों, पंखा लगा लो। नहीं काम चल रहा है, कूलर लगा लो। नहीं काम चल रहा है, एसी लगा लो। अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन देखो हराम की ना हो। और याद रखो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई शख्स इनकी तिजारत करता है, उन नशा आवर चीजों के जरिए से रुपया कमाता है, अपने और अपने घर का खर्च चलाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, उसका क्या हुक्म है? जाहिर सी बात है, जिस चीज का खाना हराम, उसकी तिजारत हराम। हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतुल मक्का यक़ूल इन्नल्लाह व रसूलुहु हर्रमा बैअल खमर वल मैता वल खिंजीर वल असनाम, रवाहुल बुखारी। बुखारी शरीफ की रिवायत, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या? अल्लाह और उसके रसूल नशा आवर चीजों की तिजारत को हराम करार दे रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल मरे हुए जानवरों की तिजारत करने को हराम करार दे रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सूअर की तिजारत करने को हराम करार दे रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल बुतों की तिजारत करने को हराम करार दे रहे हैं। मालूम क्या हुआ? हमको ऐसी चीजों का नफा भी नहीं खाना है, ऐसी चीजों की नफाखोरी से ही बचना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मामला यह है, अभी आपने क़यामत के ताल्लुक से तकरीर सुनी,
बादशाह था। हमारी और आपकी जिंदगी कैसी है, कितनी है, इस वाकये के जरिए से समझने की कोशिश कीजिए। आज हमारे सामने मुसीबतें क्यों आती हैं? एक जमाना था कि मुसलमान फातेह हुआ करते थे, आज एक जमाना है कि मुसलमान मफ्तूह है। बाबरी गई, ज्ञानवापी गई। आहिस्ता आहिस्ता उन 4 लोगों की तरह से जो बहुत मशहूर ये वाकया है कि 4 लोगों ने गन्ना तोड़ा था और बारी बारी चारों लोग मारे गए थे। इस देश में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उनके किरदार की बिना पर मेरे भाई और दोस्तों आज पीटा जा रहा है, सियासी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर, हर तौर से। वरना याद रखो मेरे भाइयों, मुसलमानों, याद रखो, मोहम्मद बिन कासिम जिस वक्त इस देश में आए थे, जरा गौर कीजिए, तारीख फिर से पढ़ लीजिए, हमारे अकाबरीन बैठे हुए हैं। उस जमाना में यहां पर कौन आया था? कोई मुबल्लिग आया था, कोई मुकर्रिर आया था, कोई मुफ्ती आया था? नहीं, हमारे और आपके जैसे अरब से ईमानदार ताजिर आए थे। उन ईमानदार ताजिरों ने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया मेरे भाइयों, तब जाकर के इस देश के लोगों ने उस दीन को अपनाया। किस दीन को? जिस दीन को अपना करके लोग मेरे भाइयों दुनिया पर छा गए। आज हम और आप गाजर और मूली की तरह से काटे जा रहे हैं। आज हमारी पोजीशन क्या है बताइए? इस देश में क्या मुसलमान कम है? मुसलमानों की तादाद कम है क्या? नहीं, कम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फिर पेशीन गोई कर दी थी कि एक जमाना आएगा कि मुसलमान गाजर मूली की तरह से काटे जाएंगे। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, नहीं, अंतुम गुसाउन का गुसाई सैल, तुम्हारी तादाद समंदर के, जो लोग बंबई गए होंगे, समंदर की झाग को देखा होगा, समंदर की झाग की तरह बहुत ज्यादा होगा। अगर बंबई नहीं देखे हो मेरे भाई और दोस्तों, यहां घर पे समझ लो, औरतें कपड़ा धुलती हैं, आप कपड़ा धुलते हैं, जो उससे फेना निकलता है, फेना बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी कोई अहमियत होती है क्या? आज मुसलमानों की अहमियत उस फेने के जैसे हो गई है। क्यों? मुसलमान के अंदर मक्कारी आ गई। मुसलमान को हुक्म था अमानतदार रहो। मुसलमान के अंदर किस बयानी आ गई। मुसलमान को हुक्म था कभी झूठ नहीं बोलना। वो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया, अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। अल्लाह के रसूल बताइए, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने कहा झूठा नहीं हो सकता मोमिन। और आज मुसलमानों की पोजीशन क्या है? बहानेबाजियां, झूठ बोलना। मेरे भाइयों, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिन्नास, जो भी मुसीबतें लोगों के सामने आ रही हैं वो उनकी अपनी कमाई है, वो खुद ही कर रहे हैं। एक गरीब आदमी था, मछलियों का व्यापार करता था, मछली मारता था, बाजार में बेचता था। मामला यह हुआ कि एक दिन उसे कुछ नहीं मिला, एक छोटी सी मछली मिली, घर पे ले गया अपने बच्चों के लिए। बीवी ने मछली को काटा, उसके अंदर से कोई इतना बड़ा पत्थर निकला। बीवी ने जब धुला उसे तो चमकने लगा। शौहरे नामदार को दिखाया, कहा ये देखो इसके पेट में क्या चीज निकला। कहा तो कोई कीमती चीज लग रहा है, चमक रहा है। ले जाकर के जौहरी को दिखाया, सोनार को। सोनार ने कहा भाई इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कहा तो फिर मैं इसे कहां बेचूं? कहा अगर तुम्हें इसे बेचना है तो बादशाह के वक्त के पास ले जाओ। वो बादशाह वक्त के पास ले गया। बादशाह के आदमियों ने उसे देखा,
बड़ा ही कीमती पत्थर था, उसको साफ किया। जब साफ किया ले जाकर के एक कमरे में रखा तो कमरा जगमगा उठा। बादशाह ने कहा ये कीमती पत्थर हमें चाहिए। बादशाह ने कहा ये कीमती पत्थर हमें चाहिए। उसके दरबारियों में से वज़रा जो बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा साहब ये तो बड़ा कीमती है, लेकिन हमें इस आदमी से इसे फ्री में लेना है। कहा फ्री में कैसे लोगे? कहा मैं बताता हूं। देखिए मक्कारी लोग कैसे करते हैं। उसने कहा उस आदमी से तुम जाओ कल और कल आओ, जो तुम मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जितना पैसा मांगोगे, जितनी कीमत मांगोगे इस पत्थर की तुम्हें दे दी जाएगी। वो आदमी चला गया। दूसरे दिन बड़ी खुशी में लौटा। उसने कहा कि आज मुझे बहुत सारा रुपया पैसा मिलने वाला, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, उस वजीर ने बादशाह से कहा उसके आने से पहले कि 3-4 कमरों को सजा दीजिए। हुक्म हो गया, लोगों ने कमरा सजा दिया। एक कमरे में बादशाह के लिबास थे, एक कमरे में बादशाह के सोने के सामान थे, एक कमरे में खाने का सामान था। कई कमरों को इस तरह सजा दिया गया। लिबास के कमरे में वो पहुंचा। हुआ क्या मेरे भाइयों, जाकर के उसने छांटना शुरू किया, चुनना शुरू किया कि कौन सा कपड़ा ले लूं। कहा इसमें से जो चाहो तुम ले लो। बहुत देर तक उसने तलाशे बिसियार के बाद एक जोड़ा अपने लिए पसंद किया। वो जोड़ा लिया, उसको पहन लिया। पहनने के बाद बादशाह के सोने वाले कमरे में गया। बहुत तरह के बिस्तर लगे हुए थे। एक बिस्तर पर गया, लेटा। जो ही लेटा थोड़ी देर में पंखा झलने वाले नौकर आ गए। जब वो लेटा उन्होंने पंखा झला तो वो सो गया। अब सो जाने के बाद क्या पोजीशन क्या हुई कि अब वो उठा, उसे भूख लगी तो खाने के कमरे में गया तो वहां अनवाउ अक़साम के खाने रखे हुए थे। उसने उन खानों को खाया और खाने के बाद एक बात याद रखिए, मैं भूल गया था, बताया नहीं कि उस वजीर ने यह कहा था कि दिन भर जो तुमको मांगना होगा मांग लेना, जो तुमको ढोना होगा ले जाना, लेकिन जैसे ही दिन डूबेगा फौरन तुम्हारा हाथ बंद कर दिया जाएगा। तो जब तीसरे कमरे से खा करके निकला, इतनी देर में शाम हो गई। अब चौथे कमरे में जो ही वो दाखिल होना चाहा, हुआ क्या कि बादशाह के सिपाही आ गए और कहा बस अब आपका वक्त खत्म है। मुसलमानों, हमारे और आपके ये छांटने, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद हाथ उठाने का वक्त आ गया। इसलिए ऐसा ना सजदे में सर रख करके, सबसे ज्यादा करीब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होते हैं और वहां पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। फला परेशानी, बेटी परेशान कर रही, बेटा परेशान कर रहा है, पड़ोसी परेशान कर रहा है, सबकी परेशानियों को हम अपने सामने रख करके अल्लाह से दुआ करें। और अल्लाह की तरफ से दुआ है, या अल्लाह की तरफ से निदा है कि मेरे बंदे तेरी दुआ मैं कैसे कबूल करूं? मैंने तुझे पाक चीजों को खाने के लिए कहा था, तूने नापाक चीजों खा करके अपने पेट को भरा है, नापाक पैसों से अपने लिबास को सिलवाया है, नापाक पैसों से तूने पानी पिया है, और तू या रब्बी या रब्बी या अल्लाह करता है। तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? मेरे भाइयों, हम बहुत तरीके से आज हराम चीजों को खाते हैं। ये पान, गुटखा, सिगरेट तो एक मिसाली चीज है। जहेज में सामान लेकर के, गौर कीजिए, जहेज में सामान लेकर के, वही जहेज की कीमत आज बाप परेशान होकर के अपने बेटी के लिए रिश्ता तलाश करता है,
मेरे भाइयों, अगर ये रिवाज बना ले सारे लोग कि हम जहेज नहीं लेंगे लेकिन बेटी के जो हिस्से बाप की जायदाद में होते वो जरूर लेंगे, आज हम कुछ नहीं लेंगे, ये रिवाज बन जाए, इन मुसलमानों की बिरादरी सुकून में हो जाए। लेकिन हाय, हम और आप हैं हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी रिवाज है मांगने की। अगर हम डायरेक्ट नहीं मांगते हैं तो इनडायरेक्ट मांगना शुरू कर देते हैं, किसी बहाने से मांग लेते हैं। मेरे भाइयों, माल हमारे पास है, गल्ला हमारे पास है, 25 रुपए का रेट चल रहा है आज, भाई हम 27 रुपया लेंगे, 2 महीने के बाद पैसा लेंगे। आज वक्त का भाव क्या है उस पर लो। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए मसाइल क्या है। जब तक किसी भी सामान पर आपका कब्जा ना हो तब तक उसकी कीमत, उसका नफा आप नहीं खा सकते हैं। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इस तरह से हम और आप खुद ब खुद टटोल लें अपने आप को, झांक करके मुंह अपने अंदर देख लें कि कैसे कैसे तरीके से हम हराम खोरी कर रहे हैं। अगर ये हराम खोरी हमारे अंदर रही मेरे भाई और दोस्तों, तो याद रखो हम कभी भी अपनी दुआओं को करेंगे, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। वरना किसी शायर ने कहा था कि आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ खुदा फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की वादी में सजदे में सर रख करके अल्लाह से दुआ किया था। वो कौन रसूल है? वो कौन रसूल है जिनकी बशारत पहले नबियों ने क्या दी थी कि वो नबी पाक ही खाएंगे। सहाबा किराम पाक खाते थे, इसलिए मेरे भाई और दोस्तों शेर की तरह से दौड़ते थे। वो देखो मुल्क शाम का बादशाह अपने किले से निकलकर भागता हुआ जाता है, घूम करके अपने किले को देखता है और क्या कहता है, ओ मुल्क शाम तुझे मेरा आखिरी सलाम, अबू उबैदा की तलवार मुझे जीने नहीं देती। क्यों? वो अरब के लोग जिनसे डरते थे आज उनसे वो बादशाह डर रहा है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। इसलिए मेरे भाइयों आखिर में ये कह रहा हूं कि मुसलमान तू रगे बातिल से कट जा, मुसलमान तू रगे बातिल से कट जा, पलट जा, जानिबे मंजिल पलट जा। जमाना गो की आगे जा रहा है तो 1400 बरस पीछे को हट जा। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए से अपने दीन को सीखने की कोशिश करो। कुरान मुकद्दस की आयतों को पढ़ करके मेरे भाइयों, यहूदी आज रिसर्च करके कामयाब होते चले जा रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान मुकद्दस की आयतों को पढ़ाओ और साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्हें डाल दो मेरे भाइयों और दोस्तों, ताकि वो हलाल कमाएं, हराम से बचते रहें। अगर दीन की मालूमात नहीं होगी, कुरान और हदीस की मालूमात नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों, रिश्वतखोरी करके अपनी जेब भरेंगे, माँ और बाप को बड़ा आराम पहुंचाएंगे, लेकिन वो हराम का होगा, हलाल का नहीं होगा। और जब हम हराम का खाएंगे तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुश नहीं होगा, हम दुनिया में भी जलीलो खार होंगे, आखिरत में भी जलीलो खार होंगे। कुरान ने तो हमारे और आपके लिए वादा किया है ना, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुम फिक्र ना करो, तुम रंज ना करो, तुम खौफ ना खाओ, शर्त यह है कि तुम मुसलमान बन करके रहो तो सरबुलंद रहोगे। लेकिन जब मुसलमान रहो तो जब मुसलमानी हमारे अंदर नहीं, मामला यह है कि देखिए ये बेचारे चंद उलमाए किराम अपना वक्त देकर अपनी नींद को
खराब करके, अपने आराम और सुकून को छोड़ करके आपके यहाँ आए। सुनने वाले चंद नुफूसे कुदसिया यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सारे लोग या तो मोबाइल में परेशान होंगे और परेशान करने वाली चीजों को देख रहे होंगे। मुसलमानों, आज हमने और आपने अपने आप को नहीं समझा, हमारी मोबाइल ने हमें और आपको ज्यादा समझ लिया। हम जैसे मोबाइल निकालते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, क्या चीज हमको पसंद है यूट्यूब देखने पर फौरन चीज आ जाती है। हमसे ज्यादा हमारे मोबाइल ने हमको समझ लिया है। मुसलमानों, इस कारे मजिल्लत से निकलो, इस जहालत से निकलो, इस जलालत से निकलो, वरना खुराफात की दुनिया बर्बाद कर देगी हमारी दुनिया को भी और आखिरत को भी। हम दुनिया में भी किसी काम के नहीं रहेंगे, समाज में भी हमारा कोई वैल्यू ना होगा, सियासत में भी हमारा कोई मकाम नहीं रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, हुक्मरानी हम कहां से करेंगे? मामला यह है कि हम अपने घर में सही हुक्मरान नहीं बन पा रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को नहीं चला पा रहे हैं। हम दूसरों के ऊपर क्या करेंगे हुक्मरानी? हम हुक्मरानी उस वक्त कर पाएंगे जब हम बजाते खुद सही होंगे। मेरे भाई, हम अजान होती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, 5 वक्त में 10 बार मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, हमारी कामयाबी के लिए बुला रहा है मुअज्जिन। हम बजाते खुद नहीं आ रहे हैं। बच्चे से क्या बेटा जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ, मेरे भाई वो जवाब देगा आप कभी नहीं जाते मुझे कहते हो। पड़ोसी से कह जाओ भाई तू नमाज पढ़ जाओ, यही कहेगा ना, अपना नहीं जाते हमसे कहते हैं। मेरे भाई, हम मुसलमान थे, हमें अपने इस्लाम के जरिए से साबित करना था कि हम मुसलमान हैं। जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ अपने पत्ते से जाहिर करता है कि मैं आम हूं, अपनी लकड़ी से जाहिर करता है कि मैं आम हूं, अपने फल से जाहिर करता है कि मैं आम हूं, अपने बौर से जाहिर करता है कि मैं आम हूं। मुसलमानों, अपनी किस्म से भी जाहिर करता है कि मैं आम हूं। हम और आप अपने कौल से भी जाहिर करें कि हम मुसलमान हैं, अपने खाने से भी जाहिर करें कि हम मुसलमान हैं, अपने पीने से भी जाहिर करें कि हम मुसलमान हैं। हम नापाक नहीं खाएंगे, हम हराम चीजें नहीं खाएंगे, हम हलाल को खाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। अल्लाह राजी होगा तो जैसे भेड़िए को उसने रोजी दिया, इंशाअल्लाह हमें भी रोजी देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौलाए करीम हमें और आपको अपने मजहब को समझने की तौफीक अता फरमा दे। हम मुसलमानों को मजहब की तौफीक मजहब को समझने की तौफीक दे दे, इस्लाम को समझने की तौफीक दे दे, कुरान को पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक दे दे, अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक दे दे। मौलाए करीम हमारे दिलों के अंदर ईमान को जागसी कर दे। हमारे सामने जो कुरान की आयतें पढ़ी जाएं तो मौलाए करीम हमारे दिलों में तड़प पैदा हो जाए ईमान पर अमल करने की, इस्लाम पर अमल करने की, इस्लाम के हकाम के पाबंदी करने की, इस्लाम के हकाम को हिर्ज़े जा बनाने की, अपने खुद चलने की, अपने बच्चों को चलाने की। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम।